फारिया साहब, कैलिफोर्निया के अंदर चीन का कॉन्सुलेट बंद कर दिया गया, इसके अलावा तेजी से बिल्डअप जारी है, अमेरिका समंदर में अपनी फौजें भेज रहा है और इस वक्त तक मेरा ख्याल है कोई 3 लाख और कितनी 75,000 फौज जो है अमेरिका की इस रीजन के अंदर मौजूद है। रशिया जो है वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है, अमेरिका भारत के साथ जो है वो मशकों में मसरूफ है। ये खिचड़ी क्या पकने वाली है, इसके मकासद क्या है, क्या निशाना सी पैक है, ये कोई और बड़ा कोई मकसद है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज फौरी खबर को देख लेते हैं कि फौरी खबर जो है किस नसीब से उन्होंने उठाई है और वो एक बहाना कैसे बनाया गया। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की जैसे शुरुआत शुरू हुई थी, हालात एग्जैक्टली वही नजर आ रही है और उसके पीछे भी प्लानिंग थी। अब मैं अभी बताऊंगा उसके पीछे प्लानिंग कौन सी थी। देखिए, उन्होंने इल्जाम लगाया है बंद करते हुए, उन्होंने कहा है कि ये चाइना का कॉन्सुलेट आप बंद कर लो बिकॉज यू वॉज स्टीलिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा ये बड़ा इल्जाम है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, मतलब एक आदमी रिसर्च कर रहा है बहुत जबरदस्त किस्म की, कोई चीज इजाद करा रहा है, कि अगला जो सदी है अमेरिका की वो हम पैसिफिक में गुजारेंगे और तब हमारी बचत होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कमाल चीज है। आप देखें ये लफ्ज जो उसने इस्तेमाल किया है कि और वो इस हद तक जिसे कहना शिद्दत अंगेज है कि एशिया पैसिफिक हैज बिकम ए की ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू द वेस्टर्न शोर्स ऑफ अमेरिका। द रीजन स्पैन्स 2 ओशंस। उसने कहा कि ये 2 चीजें। उसने जो एक अहम तरीन फिक्रा बोला है और वो ऐसा है कि हमने इंडियन पार्लियामेंट में जाकर कहा कि द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द अमेरिका विल बी वन ऑफ द डिफाइनिंग पार्टनरशिप्स ऑफ द 21st सेंचुरी रूटिंग इन कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। देयर आर स्टिल ऑब्स्टिकल टू ओवरकम। ये वो करने के बाद उसने एक बहुत बड़ी पॉलिसी लाइन दी पूरे के पूरे उनको कि हार्नेसिंग द डेवलपमेंट एंड द डायनेमिज्म ऑफ चाइना। सही। हार्नेसिंग कहते हैं अच्छे हुए घोड़े को लगाम डालना। कहते हैं कि डायनेमिज्म को भी हमने रोकना है और तरक्की को भी रोकना है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं होता उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये है बुनियादी चीज। और उसने कहा कि हम ने पूरी जिंदगी जिस चीज को, ये देखें कमाल के फिक्रे हैं, और ये 8 साल पहले कहे जा रहे हैं। There are people who seek downsizing of our foreign engagement in favor of our pressing domestic priority. बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि ये बाहर से वापस आओ, ये क्या तुमने इधर से चक्कर कर दिया हुआ है, हमारे यहाँ खाने को नहीं मिल रहा। लोग these impulses are ununderstandable. सही, मन समझ नहीं आती, हम समझ, but they are misguided. ये वो लोग हैं जो गुमराह हो चुके हैं। Those who say that we can no longer afford to engage with the world have it exactly backward. सही। What we cannot afford not to. From opening new markets for American business or to curbing nuclear proliferation to keep the sea lanes free for the commerce and navigation, our work abroad holds the key to our prosperity and security at home. सही है। यानी हमें जो हमारा बाहर जो काम है वो हमें अंदर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और हमें खुशहाली भी देता है। हार्नेसिंग एशियाज ग्रोथ, नॉट ओनली चाइना, हार्नेसिंग एशियाज ग्रोथ एंड डायनामिज्म इज द सेंटर टू द अमेरिकन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। जब तक एशिया के घोड़े को लगाम नहीं दी जाती हम अपना अमेरिका जो है उस तरक्की नहीं कर सका। की प्रॉपर्टी की ओपन मार्केट इन एशिया प्रोवाइड यूनाइटेड स्टेट विद अनप्रेसिडेंटेड प्राइस, वो सारा कुछ नहीं। इसकी बुनियाद पे उस्मान साहब, ये मेरे हाथ में 4 नवंबर 2019 की डॉक्यूमेंट है पेंटागन की। ये अब कितने साल महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ज्यादा 7-8 महीने। 4 नवंबर को उन्होंने कहा है कि बस टाइम खत्म हो गया, हम मजीद जो है उसमें नहीं कर सकते इसके अंदर, और हमने तरक्की जो है अब चाइना की, इसको जब तक न रोका तो हम मारे जाएंगे। और ये तो है उनकी प्लानिंग। अब चाइना को इस मामले पे इतना इजी लिया जा सकता है? नहीं, मैं उसी पे आता हूं सर। ये उसके ऊपर सर मैं एक दी यूनाइटेड स्टेट्स स्टडी सेंटर है सिडनी में,
क्योंकि इन्होंने उन्होंने ये तकरीबन को 200 सफ़े की रिपोर्ट बिल्टअप की है सिडनी है। और उसका पहला ओपनिंग सेंटेंस सर बड़ा कमाल का है कि द अमेरिका नो लॉन्गर एंजॉयज द मिलिट्री प्राइमेसी इन द इंडो-पैसिफिक एंड एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर इज इंक्रीजेबली अनसर्टेन। उनका अमेरिका अब इस खित्ते की बड़ी ताकत नहीं रहा और उसकी 3 वजूहात बताता है। उसका कहता है ये जो उन्होंने मुफ्त की इसराइल के नाम पे इसराइल को मजबूत करने के लिए जंग लड़ी है इराक में और शाम में और जगह पे, उसने अमेरिका को खोखला कर दिया। और इस रिपोर्ट के अंदर पूरा चैप्टर इस बात के ऊपर है कि ये जो है अमेरिका का बजट जो है वो करते हैं। अब अमेरिका ने इस रिपोर्ट के फौरन बाद, ये रिपोर्ट तकरीबन आई अगस्त में, 4 महीने लगाए हैं। देखें जब काम करना होता है जंग का तो कितनी देर, उन्होंने इंडिया को बुलाया और इंडिया को एक नारा दिया, सी टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, मतलब तुम इधर मत देखो और तुम 2-3 मुल्क बेस बनाओ जहां पर हम भी आ जाएंगे, एक जापान, एक ऑस्ट्रेलिया और एक तुम, और बाकी 15 मुल्क उन्होंने शामिल किए हैं। अब इन 15 मुल्कों के अंदर सबसे पहली अमेरिकन छावनी जो थी वो 1898 में बनी थी फिलीपीन में। वहां अमेरिका ने तकरीबन 50,000 फौज वहां उतार दी हुई। दूसरा उनकी छावनी है साउथ कोरिया के अंदर, कोरियन वॉर के अंदर उन्होंने स्टैब्लिश की थी, वो बहुत बड़ी उनका अड्डा है। उस अड्डे के अंदर अगरचे कि 19,000 फौजी अमेरिका के इस वक्त, लेकिन पूरी कोरियन फौज उनके साथ है। सही। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कहा कि तुम उस पर रहोगे और उसको सपोर्ट करोगे। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 2 अपने जहाज जो हैं बैरी बेड़े जो हैं वो भेज दिए हैं, एक थ्यूडर रोजवेल्ट और एक रोनाल्ड ड्रैगन। एक बैरी बेड़ा ऑलरेडी मौजूद है। ये बैरी बेड़ा सिर्फ ये नहीं कि जहाज होता है, उसके अंदर एक पूरा रनवे होता है जिसके ऊपर F-16 उतरते हैं और लैंड करते हैं। 2000 इस वक्त एयरक्राफ्ट जो है उस पूरे एरिया में पहुंच चुके हैं। अब मतलब ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसी चीजें जिसको खर्चा होता है, यानी ये नुमाइश के लिए नहीं आ रहे, मतलब वहां को वो हर चीज की कीमत है, वहां रहने का खर्चा है। एक्सपो 200,000 नहीं हो रही। 3,75,000 बकायदा कमान बना दी गई है और कमान ये शायद नक्शा चल भी रहा हो एशिया पैसिफिक का कमान उसके अंदर 3,75,000 लोग जो है रख दिए गए। 56% ऑफ द टोटल आर्मी जो है वो डेडिकेट कर दी गई है इस मकसद के लिए। अमेरिका की टोटल 56% आर्मी। मरीन जो है वो 79% मरीन उनके वो होते हैं जिनको कहते हैं मुस्तैद फौज। 79% मरीन जो है वो वहां पहुंच चुके हैं। अब ये तो करेंगे सर समुद्र में मसला, जंग कहां होगी, ये है बड़ा क्वेश्चन जिसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जंग कहां होगी और किस। ये जो रोज 6-7 महीने से लोग कहे जा रहे हैं ना कि इंडिया पे हमला होगा, ये ऐसे नहीं कहे जा रहे, ऐसे नहीं। बुनियादी तौर पर मसला ये है। अच्छा, खासतौर पे खबरें आई कि लद्दाख में भी भारत ने अपनी सारी मशीनरी पहुंचाई है, एयरक्राफ्ट वहां पहुंचाए हैं, सारा कुछ है। असल मसला ये है, ये मेजर डॉक्यूमेंट है प्रेसिडेंट जी का, जो उन्होंने रोड एंड बेल्ट में जो उन्होंने ये 2011 में उनका आर्टिकल आया था कि हम रोकना है। 2013 में प्रेसिडेंट जी ने कह दिया था कि हमने इधर से इधर जाना है। इसका जवाब उन्होंने ये दिया था। ये डॉक्यूमेंट में उन्होंने पूरी रोड तो सारा कुछ कर दिया, मतलब तरक्की को जंग के जरिए रोकना। अच्छा, उसमें ये कहती है रिपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट ये कहती है कि जो काउंटर उनका है सिस्टम जो है चाइना का, China's counter-intervention system has undermined America's ability to project power into the Indo-Pacific. अच्छा, कि इसका जो काउंटर सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है उसने अमेरिका की पावर को खत्म कर दिया वहां पर। अब वो इस तरह साथ मिलके इस सारा को मिलकर करना चाहता है। अब तो एक तो वहां पर कंटेनमेंट होगी, नीचे जमीन के साथ उसका रिश्ता तोड़ना है। जमीन के साथ उन्होंने पहली दफा मैंने देखा है कि पेंटागन की सीरियस डॉक्यूमेंट के अंदर मोदी और ट्रंप की बकायदा तस्वीर छाया की हुई। ये मतलब सीरियस डॉक्यूमेंट है, पेंटागन का डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर उन्होंने बकायदा जो है कोरियन के सदर की भी तस्वीर है, वो जितने पार्टनर थे ना उसके दलाई लामा तक की भी तस्वीर उन्होंने छाया की है, ताकि तिब्बत। और ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि जी मोदी और ट्रंप जिस तरीके से उन्होंने छापी है पेंटागन में, ये तस्वीर जो है कि हाथों में हाथ लेके, ये न्यूयॉर्क वाली जो इनकी जी वही वो रैली टेक्सास वाली रैली। अच्छा, ये उसको उन्होंने बकायदा कि ये हमारे दोस्त है, अब चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेगा, तो बड़ा मशहूर मुहावरा है, और ये गोरे ने बनाया था इनको मरवाने के लिए। अब उन्होंने लद्दाख में एक इंटरवेंशन करवाई, लेकिन लद्दाख में इंटरवेंशन बेसिकली ट्रेलर था। अमेरिकन ने कहा है कि वी विल रीच यू, अच्छा हम आपकी मदद करेंगे, तुझे तगड़े हो जाओ। अब होगा गया कि जो चाइनीज सुप्रीमेसी है इस रीजन के अंदर स्ट्रांग है, इसलिए कि चाइना ने
انہوں نے 3,75,000 بندے بھیجے ہیں نا وہاں سے, ان کے جہاز آئے ہوں گے, ان کے پیمپرز بنائے گئے ہوں گے فلاں سے. چائنا نے تو اٹھ کے ادھر سے ادھر آنا ہے نا, چائنا کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے نا, اور پیچھے اربوں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, اب وہ اس بات پہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چائنا نے 3 کام ایسے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس وقت بہت بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اگر یہ زیادہ مسئلہ ہو گیا تو یہ ایک تو اس نے الائز کو توڑ لیا ہے جو اس پینٹاگون اسٹریٹجی کے الائز جن میں اتحادی جو تھے امریکہ کے اتحاد, جن میں نیپال تھا, جن میں سری لنکا تھا, اور کسی حد تک بنگلہ دیش بھی, کسی حد تک بنگلہ دیش بھی اس کو توڑ لیا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ انڈیا کو اور ویک کر رہے ہیں, لیکن چائنا اوائڈ کر رہا ہے جنگ کو, لیکن انہوں نے انڈیا سے جنگ کروانی ہی کروانی ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا اس وقت اس سطح پہ آ چکا ہوا ہے, کوئی اور نہیں. لیکن اس کا ایک اور رزلٹ جو نکلے گا کہ انڈیا وہاں رکے گا نہیں, اس لیے کہ ڈیفیٹ کو فتح میں بدلنے کی ایک چکر چلانے کے لیے پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہوگا, اور اسی رینج میں ہوگا. اچھا, کیونکہ ظاہر بات ہے ڈسٹرب کرنا ہے انہوں نے سی پیک کی مین لائن پٹی کو, اور اسی وجہ سے پاکستان میں سی پیک کا تیزی ہوئی ہے, سارا کچھ ہے, ڈیلے اتھارٹی بن رہی ہے. کسی طور پر بھی ڈیلے تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایک مزید تھوڑا سا بھی ڈیلے بھی, کیونکہ امریکن ڈیلے کے آپ خود دیکھیں, ایک بندہ دکان بنا رہا ہے اور دوسرے نے دکان کو لوٹنا ہے, دونوں کا اب یہ اتنی الرٹنس ہو گئی ہے گزشتہ 15 دن سے اندر, اور اس وقت اس نے کہا ایک قونصلیٹ کو بند کیا ہے الزام لگا کے, اور باقی میں آپ کو فرسٹ ورلڈ وار کی بات بتاؤں. فرسٹ ورلڈ وار جب چھیڑنی چاہیے تھی تو سب سے بڑی جو امپائر تھی نا وہ آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی اس وقت, ٹھیک ہے, اور روس کو انہوں نے ساتھ جنگ کرنی تھی. تو ہوا یہ کہ یوگوسلاویا کے اندر وہ جا رہا تھا شہزادہ آسٹرو ہنگیرین کا, بوسنیا والا, تو اس کو انہوں نے کسی نے بندے نے مار دیا. یوگوسلاویا نے کہا ہم تاوان دیتے ہیں, ہم اس کے وے کرتے ہیں. انہوں نے کہا تاوان ہم سری بھی کرنے, ہم تو جنگ کریں گے. وہ کہتے ہیں نا ہم تو تھانے جائیں گے نا, وہ والی بات. اور انہوں نے پوری, کیونکہ پلاننگ کیا تھی گزشتہ, آپ اندازہ کریں کہ 1919 میں جنگ ہوئی ہے نا جی, اس سے پہلے 10 سال پہلے لارنس آف اریبیا کو لانچ کیا گیا تھا کہ جاؤ کہاں پر, حجاز میں, اور ہم نے یعنی کسی نے سوچا تھا کہ شہزادہ مرے گا اور کیا کچھ ہوگا اور جنگ ہو جائے گی, لیکن 10 سال پہلے پلاننگ چل رہی تھی. اور اس کے بارے میں ایک بہت مشہور کتاب ہے, بینکرز نے جو اس سے کمایا ہے, وہ بڑی کمال زبردست کتاب کہ بینکرز نے اس سے کیسے کمایا ہے انویسٹمنٹ کے اندر. اس میں بھی اب اس وقت انویسٹمنٹ ہوگی جو ہو چکی ہوئی ہے, اس میں سے کمائی کس نے کرنی ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک, اس سال سے پہلے یا سپٹمبر میں کہیں نہ کہیں بہت بڑی طوفانی جنگ جو ہے وہ چھڑنے والی ہے. اور جس کرتے ہم بھی خود میں چلیں جی دیکھتے ہیں کیا لائن